गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 2 शुरू करते हैं। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। हमने क्या करना है, इनकी गुणा करनी है सभी पार्टों की। हमारे पास 7 पार्ट हैं और लोवेस्ट फॉर्म का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या में से परिवर्तित करने की हमने कोशिश करनी है। देखिए गुणा कैसे करते हैं, हम पहले भी हमने इस तरह की संख्याओं की गुणा की है। और लोवेस्ट फॉर्म में ऊपर नीचे एक ही टेबल पर हम दोनों संख्याओं को काटते हैं तो उसे लोवेस्ट फॉर्म कहते हैं। और जब तक काटते हैं जब तक वो कटना बंद नहीं हो जाता है। इसी प्रकार हिंदी मीडियम वालों की स्टेटमेंट है, गुणा कीजिए यानी कि मल्टीप्लाई कीजिए, कर देंगे, न्यूनतम रूप में बदलिए यानी कि लोवेस्ट फॉर्म। बिल्कुल देखिए, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एक ही बात है दोनों की दोनों। तो न्यूनतम रूप में किस तरह से बदलेंगे, देखिए वन बाय वन हम शुरू करते हैं। सातों पार्ट, पहला पार्ट देखिए आप। पहले पार्ट की जो स्टेटमेंट है 2/3 गुणा 2 से ही 2/3। इस तरह की संख्याओं में पहले हम मिक्सड फ्रैक्शन को यानी कि ये वाली मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देंगे। देखिए आप सीधा सा मतलब इसका एक समझ लीजिए, 2/3 ऐसे कैसा लिख दिया और इसको हम हल कैसे करते हैं, इसकी 3 की गुणा 2 के साथ करते हैं, 3 दूनी 6 और 2 ऊपर वाला जोड़ देते हैं, 8 आ गया बटा 3 आ गया। अगर ऊपर नीचे क्या दो इन दोनों दोनों के दोनों 3 में से 3 को किसी संख्या से काटता है? नहीं। या 8 नहीं। क्या दोनों 3 ऊपर किसी संख्या को काटते हैं? तो नहीं। अगर इस तरह से है तो हम ऊपर वाली संख्याओं की गुणा कर देंगे। कितनी आ गई आपकी? 8 दूनी 16 आ गया। फिर नीचे वाली संख्याओं की गुणा कितनी आ गई? 3 3 9 आ गया। बस ये आपका आंसर होगा। सेकंड पार्ट देखिए अब, 2/7 है गुणा 7/9। आप देख सकते हैं क्या दो नीचे वाली संख्याओं किसी की टेबल में आते हैं आपस में? जी नहीं। क्या 7 आता है? बिल्कुल आता है जी, 7 नीचे भी है। तो हम क्या कर लेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया यानी कि 7 एकम 7 7 एकम 7। तो अब ऊपर क्या बच गया आपके पास? 2 गुणा 1 2 आ गया और 9 एकम 9 आ गया। तो ये आपका आंसर होगा। अब फिर हमारा तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। ऊपर नीचे की संख्याओं को हम देख लेंगे। देखिए अब जो 6 है 2 की टेबल में यानी कि 2 के पहाड़े में भी आता है और 8 भी आता है और 4 भी आता है 2 की टेबल में। आपकी मर्जी है, या तो 6 और 8 को एक ही टेबल पर काट लीजिए या 6 और 4 को 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब क्या कोई भी ऊपर नीचे संख्या एक ही टेबल में आती है? नहीं। ऊपर वाली संख्याओं की गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका? 3 तिया 9 और उसके बाद नीचे वाली संख्याओं की गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16। इस प्रकार ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, आप देख सकते हैं 9 और 3 नीचे वाली संख्याओं में किसी भी टेबल में आपस में नहीं आते हैं तो ऊपर वाली संख्याओं की गुणा कर लेंगे। 9 तिया 27 आ गया और 15 पंजी 25 आ गया। ये 5 की गुणा 5 के साथ करेंगे तो। अब इसी प्रकार नेक्स्ट पार्ट है जी, ऊपर एक तो सभी के टेबल में आता है तो इस तरह की ज़रूरत ही नहीं इसकी। 15 और 3 आपस में देखेंगे आप, ये वाली संख्याएँ एक दूसरे के टेबल में आते हैं तो 3 एकम 3 आ गया, 3 पंजा 15 आ गया। ऊपर वाली संख्याओं की गुणा की 5 और नीचे वाली संख्याओं की गुणा की 8, क्योंकि 5 एकम 5 8 एकम 8। तो ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 6, 11/2 गुणा 3/10। आप देख सकते हैं 11 किसी की टेबल में नहीं आता है। इसी प्रकार ना ही 3
तो ऊपर वाली संख्याओं की गुणा करेंगे, 11 तिया 33 आ गया आपका, और नीचे वाली संख्याओं की गुणा करने पर 20 आ गया। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी प्रकार 4 ना तो 5 की टेबल में आता है, यानी कि पहाड़े में, ना ही 7, आपस में कोई भी संख्या नहीं काटती है, ना ही 12 7 और 5 को। तो ऊपर वाली संख्याओं की गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ, 48, और नीचे वाली संख्याओं की गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ, 35। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमने इसको में क्या क्या किया है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने पहले इनकी गुणा की, फिर इनको लोवेस्ट फॉर्म यानी कि न्यूनतम रूप में बदल दिया है। न्यूनतम रूप का मतलब ये होता है कि आगे ऊपर नीचे वाली संख्याएं किसी भी टेबल यानी कि पहाड़े पर नहीं कटती हैं। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे।